जब हनुमान जी लंका जला के लौटे तो आपको सबको ज्ञात है कि जब हनुमान जी लंका गए थे ना सुंदरकांड में, तो कौन जानता था हनुमान जी को? क्या पहचान थी हनुमान जी की? एक भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री मात्र, बस ये पहचान थी हनुमान जी की, कोई नहीं जानता था हनुमान जी को। लेकिन राम जी ने चयन किया था कि ये जाएगा। राम जी जानते थे, ईश्वर जानता है। आप भक्त बने रहो तो ईश्वर सब जानता है। एक रात का खेल है सुंदरकांड। और जब हनुमान जी लंका जला के रावण को डरा के राक्षसों को मार के लौटे ना, और जब लौट के आए राम जी के सामने, आपको ये दृश्य याद होगा देवियों और सज्जनों। राम जी की निगाहें हनुमान जी पे थी, क्योंकि वो जानते थे गया तो वही होगा, बाकी तो झंडा बरदार थे, जय हो थे बाकी सब। तो राम जी देख रहे थे तो हनुमान जी दिखते नहीं, हनुमान जी पीछे खड़े थे। तो आगे बढ़े सुग्रीव और जामवंत, और तब जामवंत ने कहा, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, हे भगवान जो पवन सुत ने किया है, सहसौ मुख न जाई सो बरनी। अब देखिए राम जी ने हनुमान जी को देखा, पवन चरित के, पवन तनय के चरित सुहाए। हनुमान जी के चरित्र सुन के राम जी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत सुना रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं, हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। यही बात परिश्रम को पुरुषार्थ बनाती है कि जब आप कोई काम करें तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करें। हनुमान जी कायदे से तो गए तो हनुमान जी थे, जामवंत को क्या मालूम क्या करके आए। लेकिन हनुमान जी नहीं बोलते कि मैं ये कराया, मैं अपन होते तो पता नहीं कौन सा चिट्ठा लेके बैठ जाते भगवान के पास। अपन लोग तो जरा सा कोई अच्छा काम करो और घंटे 2 घंटे में ही अगर 5-10 लोगों को नहीं बताओ तो पेट दुखने लगता, रात तक तो इलाज ही कराना पड़े, बताना पड़ता, बता दो भैया बता दो। लेकिन हनुमान जी चुप खड़े, इतना बड़ा काम करने के बाद। जामवंत कह रहे हैं हमारे सद्कार्य की प्रशंसा कोई और करे तब प्रशंसा मानी जाएगी, अपने मुंह से प्रशंसा करना आत्महत्या जैसा है। चुपचाप खड़े हनुमान जी, बोलते नहीं है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। क्या पंक्ति लिखते हैं तुलसीदास जी। इस घटना का असर क्या हुआ देखिए। सुनत कृपा निधि, हनुमान जी का यश सुन के राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा, और पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए, और राम जी ने हनुमान जी को बुला के हृदय से लगा लिया। ये है पुरुषार्थ का परिणाम कि सीधे परमात्मा मिलता है आपको, सीधे सद्कार्य करिए परमात्मा प्रसन्न होता है। इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। हनुमान जी के काम भगवान को अच्छे लगे, भगवान प्रसन्न हुए। हमें ये संदेश मिल रहा है इस प्रसंग से कि हम अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। कोई ऐसा काम मत करिए, और भगवान इन सब से प्रसन्न नहीं होता, ये बता दूं मैं। ये न दिए जलाने से प्रसन्न होता है, न प्रसाद चढ़ाने से, न सवा मणि से। ये सब खिड़कियां हैं, जाने की शुरुआत है। ये करो, मैं मना नहीं करता, पर ये करते समय अगर आप सोच रहे हो कि सेटिंग हो गई तो मरोगे। मैं बता रहा हूँ, कुछ ये नीचे ही सेटिंग होती है, ये ऊपर वाला सेटिंग में नहीं आता। ये माला पहनाने से किसी की, हमारी नहीं होती तो भगवान की क्या होगी। हमको इतनी माला पहनाते तो आपके समझते हम खुश हो जाएंगे? हमारा रोज का धंधा है माला पहनने का। तो हमको तो पहन पहन के इतनी अकल आ गई कि हमको तो यजमान बोलते हैं कि पंडित जी माला आपको अगर पहनाए तो उस हाथ पे मत उतारना, इस पे उतारना। हम पूछते हैं हम किसी पे भी उतारो तुमको क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं, राइट पे उतारोगे तो उठाने में सुविधा रहेगी। हमने कहा सुविधा क्या रहेगी? बोले माला 3 ही है, पहनाने वाले 30 हैं, तो वो ही घुमाएंगे लोग। अरे हम उल्लू नहीं बन रहे, तुम उसको कैसे बना दोगे माला पहना के? हमें ही अकल आ गई कि मालाओं से कोई खुश होता है। मालाएं तो आपके लिए हैं, माला तो हमारे लिए है। हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए हम मंदिर बना देते हैं, हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए हम भंडारा कर देते हैं, हमारे अहंकार की तृप्ति के लिए हम पूजा कर देते हैं। तो क्या तृप्त हो जाएगा ऊपर वाला? वो ये देखता है कि तुमने जो किया है उसमें पुरुषार्थ क्या है, उसमें संस्कार क्या है, उसमें पाखंड के प्रदर्शन है। हनुमान करके आए थे, एक मुंह वो नहीं बोल रहे, और ईश्वर इतना प्रसन्न हुआ कि हृदय से लगाते हैं। ईश्वर बोलता नहीं है, लेकिन ईश्वर हमको एक थ्योरी सिखाता है, अन कहे को सुनने की कला।
भगवान कभी किसी से बात नहीं करता, पर भगवान संकेत की जो भाषा बोलता है उसको अनकहे की भाषा बोलते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी, इसलिए मैं परिवार की भी बात करता हूं तो लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप परिवार में रहना चाहें तो एक कला अपने भीतर डेवलप करिए, अनकहे की सुनने की। आपके पिता आपसे कुछ नहीं कह रहे फिर भी कह रहे हैं, उसको अनकहा कहते हैं। उसने हृदय में, उसने आत्मा में कुछ कहा, आप नहीं सुन पाए। आपकी पत्नी आपसे मुंह बोल नहीं रही, वो बहुत कुछ ऐसा है जो बोल नहीं पाई, वो सुनने की कला आना चाहिए। वो हमारे राम में थी। हमारे राम जी जान जाते थे जब किसी के सामने खड़े होते कि ये अनकहा बोल रहा है। आज हमारी पति हमसे कहें हम सुन, आज हमारे बच्चे कुछ हमसे कहना चाहें तो बिना कहे अनकहे को सुन लें। राम तो इस कला में बहुत माहिर थे। अगर हम राम के भक्त हैं तो कल से ही प्रयोग करिए कि अपने घर में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई मेंबर कहना क्या चाहता है। पर ये आप मालूम कब करेंगे? जब आप शरीर से बढ़ के उसकी आत्मा को देखेंगे। शरीर पे सुनाई नहीं देता, शरीर पे जानकारियां मिलती हैं देवियों और सज्जनों। अनकहे को सुनने के लिए आत्मा पे उतरना पड़ता है, और शरीर से आत्मा पे जाने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन करना पड़ता है। इसलिए मेरा तो अभियान है और आपसे निवेदन करूंगा, चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा चाहे जितनी करें, पर 24 घंटे में 2 या 1 बार अब घरों में सामूहिक हनुमान चालीसा सांस के साथ करने का समय आ गया। सांस के साथ करना पड़ेगा, तब जाके जैसे ही आप सांस से हनुमान चालीसा रूपी मंत्र जोड़ते हैं, आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगते हैं एकदम, और वही वाइब्रेशन अब आपके परिवार को जोड़ने में काम आएंगे। अगर आप लगातार अभ्यास करें, उसके बाद अपने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माता पिता से कोई बात करें, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका लेवल चेंज हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, मैं कोई अंधकार की बात नहीं कर रहा। कई लोग हमारे पास आते हैं, वो पंडित जी ऐसा है कि पत्नी थोड़ी कहने में नहीं है, तो हम बोलते बताओ हम क्या करें? बोले नहीं आप कुछ करो। तो हमने कहा क्या करते हैं? बोले नहीं किसी ने बताया है कि गन्ने का रस शिवलिंग पे चढ़ा दो तो पत्नी कायदे में आ जाती है। अब बताओ, आज अगर ऐसा होता तो गन्ने के रस की फैक्ट्री खोल लेते लोग यार, हैं? हम ही बेचते गिलास में भर के गिल्ले लगा दे, हो जाएगी तेरी। कोई घरवाली कहने में आती है गन्ने के रस से? पर लोग इसी में लगे रहते हैं। कोई बोलते नहीं पति कहने में नहीं, कुछ करो, तो उनको बता देते हैं सफेद धागा पीपल में बांध देना तो पति कहने में आ जाए। अरे कोई कहने में आ रहा है, तुमको पता ही नहीं पति क्या सोच रहा है, पत्नी क्या सोच रही। हमारी चंचला नाम की स्त्री थी, इतनी धार्मिक, उसका पति मांगीलाल धर्म ही नहीं मानता। एक दिन उसने कहा मेरे गुरुजी के आश्रम चलना ही पड़ेगा। और मांगीलाल ने कहा देख वैसे ही टाइम नहीं है, मेरे धंधे पानी में लगा रहा हूं, पर तू बहुत जिद करती, चल तेरे गुरु के आश्रम में चलते। चंचला इतनी धार्मिक, गुरु के आश्रम में गई, धरती को प्रणाम किया, बोली देखो मेरे गुरुजी जिस पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, आज भी वो पेड़ चमत्कारी है, और उस पेड़ के पास एक कुआं है, कुआं तो इतना चमत्कारी है कि कुएं से कुछ भी मांग लो मिल जाता है। मांगीलाल ने कहा चंचला तेरा दिमाग खराब है, साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, कोई कुएं से भी मनोकामना पूरी होती है? बोले नहीं होती, गुरुजी की तपस्या है। मांगीलाल ने कहा कमाल करती है। दोनों कुएं में झांकने लगे। तो चंचला ने कहा आज मेरी खातिर एक बार तो कुछ मनौती करो, फिर देखो तुम्हारी मनौती पूरी होगी। उसने कहा पागल, कुएं से कोई मनौती पूरी होती? बोले मेरी खातिर एक बार मान लो। मांगीलाल ने कहा चल तू इतना कह रही तो मांग ही लेता हूं। मांगीलाल ने आंख बंद की, मुश्किल से 5 मिनट में चंचला कुएं में गिर गई, मर गई। अब आप घर जाके सोचना, आपको पता ही नहीं लग रहा है भीतर क्या चल रहा है। अनकहे को सुनने का अभ्यास करो। तुम्हारे पास में जो बैठा है या बैठी, उसके मन में क्या चल रहा है जिंदगी भर नहीं जान सकते। अगर सही आइटम बाहर आ जाए तो सब यहीं करें, अगले साल की तो संवत्सर छोड़ो, इसी में पूरे हो जाएं अपन सब। आप देख लो, अगर आपके हृदय में जो चल रहा है वो आज बाहर निकल आए तो अगले साल अपनी स्मृति में ही होना है कार्यक्रम, फिर दूसरे लोग ही करेंगे, अपन तो उठ ही नहीं पाएंगे। इसलिए याद रखिए, संस्कार मतलब सात्विकता है। संस्कार मतलब आत्मा पे जीना। शरीर पे जिएंगे तो भीतर मन कुछ भी सोचेगा, आत्मा पे जिएंगे तब जाके मन कंट्रोल में आता है। आत्मा पे जीने के लिए अभ्यास का नाम ही संस्कार है। देखो मन तो भूख पे ही टिकता है, मन का तो स्वभाव है मांगना, और जब आप शरीर से मन को क्रॉस करेंगे तभी आत्मा पे जाएंगे। उसी संस्कार का नाम ध्यान है। इसलिए मैं कहता हूं मेडिटेशन एक संस्कार है, मेडिटेशन क्रिया नहीं है,
एक संस्कार है। 16 संस्कारों में भले ही नाम ना हो, पर आपको आत्मा पे जाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा।